तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे YouTube चैनल इजी टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा। अक्सर आप सुनते आए होंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा और न्यूज़ में भी देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं। तो आज हम जानेंगे विस्तारपूर्वक लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से बिना स्थायी जनसंख्या, भूमि और सरकार और विदेशी संबंधों से किसी कंट्री का निर्माण नहीं हो सकता, उसी तरह बिना लोकसभा और राज्यसभा के कोई सरकार कार्य नहीं कर सकती या किसी सरकार का संपूर्ण निर्माण नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, क्या है लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राज्यसभा है क्या। तो राज्यसभा संसद के द्वितीय सदन को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके जो सदस्य होते हैं उसकी अधिक से अधिक जनसंख्या 250 हो सकती है, जिसमें से जो 12 जो उसके सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनता है। और जो 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है उन 12 सदस्यों में क्या योग्यता होनी चाहिए, उसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में वो विशेष ज्ञान रखते हो, उनकी विशेष रुचि हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सब जो राज्यसभा के बारे में है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई अभी हमारे राज्यसभा की छोटी सी बात कि राज्यसभा बनती कैसी है और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स, जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो और संसद द्वारा वो पूरी योग्यता जो दी क्वालिफिकेशन दी है उसको वो पूरा करता हो। वह पागल ना हो, वो दिवालिया ना हो, वो मानसिक स्तर पर एक कुशल और विवेकपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, ना कि कोई पागल या कोई अनसाउंड माइंड वगैरह। ये योग्यता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब है तो वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स, आप जान लेते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्य 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है जो इसके सदस्य होते हैं, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है सर। और उनके स्थान पर नए सदस्यों के चुना जाता है और नए सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा जो राज्यसभा है उसका जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि जो सदन की जो भी कार्यवाही होता है, वाद विवाद होता है, उसको नियंत्रित करता है, उसको सुनता है, उसमें विचार विमर्श करता है। और राज्यसभा अपने ही सदस्यों में एक उपसभापति को भी चुनती है, क्योंकि अगर सभापति कुछ टाइम अनुपस्थित रहे किसी कारणवश तो उसके स्थान पर जो उपसभापति होगा वो उसके कार्य को देखेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने जान लिया राज्यसभा के बारे में। अब राज्यसभा को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है और उसके कार्य क्या है ये भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसको क्या शक्तियाँ प्राप्त है। तो सबसे पहली शक्ति उसको विधि निर्माण संबंधी शक्ति, वो कानून बना सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। और नंबर 2 आ जाती है वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंशियल पावर। ठीक है। और तीसरी आ जाती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। ठीक है। और चौथी आ जाती है अन्य अधिकार व कार्य प्राप्त है हमारी राज्यसभा को। ये तो बात हुई हमारी राज्यसभा। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा क्या है। तो लोकसभा के बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। तो क्या है लोकसभा। तो लोकसभा सदन का निम्न सदन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो संविधान के 7वें संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 कर दी गई है और जो अधिकतम जनसंख्या है लोकसभा के सदस्यों की वो 552 है। उसमें 530 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एंग्लो समुदाय होता क्या है इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 545 है। अब बात कर लेते हैं इसके सदस्यों की योग्यता के बारे में। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स, लोकसभा में जो आयु है वो उसके सदस्य की 25 वर्ष है और राज्यसभा में 30 वर्ष है, ये याद रखना। और नंबर तीसरे रहती है संसद द्वारा जो भी निर्धारित योग्यता है वो पूरा करता हो वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और व्यक्ति दिवालिया, पागल नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात, कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता और एक सदन और विधानमंडल का भी सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स।
केवल एक व्यक्ति एक सदन का ही सदस्य होगा। और ये तो बात होगी लोकसभा के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं कि लोकसभा को क्या क्या शक्ति और क्या क्या कार्य है। तो नंबर 1 आती है आपकी विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ, कानून बनाने की संबंधी शक्ति आ गई। दूसरी आती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, और तीसरी आती है वित्तीय शक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा ही किया जाता है। अब जो लोकसभा का कार्यकाल है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है। वो 5 वर्ष होता है, और बल्कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु जो 42 संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी, उसके द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन जो 44वां संवैधानिक संशोधन था उसको पुनः दोबारा से फिर से इसको 5 वर्ष कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। और जो लोकसभा है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से उसे भंग भी कर सकता है, और इसके भंग होने के कई कारण हो सकते हैं, उसको हम कभी आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी संसद के दोनों सदनों की बात, लोकसभा और राज्यसभा की। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिए। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।